सूत जी महाराज सत्यवती का चरित्र बताते हैं कि उपरिचर नाम के एक वसु थे, राजा थे। इनके ही संयोग से एक मछली के गर्भ में ये इनकी जो रानी थी उन्होंने ऋतु स्नान किया था, पुंसवन धारण किया था, पुत्र की कामना से इनसे कहा, लेकिन उसी समय इनको पितरों के निमित्त मृगया के लिए जाना था शिकार। तो राजा चले गए, लेकिन रानी का ध्यान आने से इनका वीर स्खलित हो गया और उसे एक वट के पत्र में रख दिया, एक चील को दे दिया। वो चील उसे लेकर के जब जाने लगा तो दूसरे बाज ने सोचा, दूसरे चील ने सोचा कि ये कोई खाने की वस्तु है, उस पर आक्रमण कर दिया। वही वीर गिर गया समुद्र में। वहीं एक अप्सरा श्राप बस मछली के रूप में थी जिसने उसे निगल लिया। और उसी मछली को जब मछुआरों ने पकड़ा तो उसके पेट को चीरा तो एक सुंदर कन्या और एक बालक दोनों प्रकट हो गए, जन्म हो गया। राजा को जाकर के बताया तो राजा ने पुत्र को तो रख लिया, लेकिन उस कन्या को मछुआरों को ही दे दिया, इसलिए उसका एक नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया। इन्हीं मत्स्यगंधा पराशर जी के संसर्ग के द्वारा, संयोग के द्वारा व्यास जी का जन्म हुआ। ये व्यास एक उपाधि है, इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। ये एक द्वीप में प्रकट हुए थे, इसलिए इनका नाम द्वैपायन पड़ा। व्यास जी महाराज का जन्म हुआ। ऋषियों ने कहा अपने व्यास जन्म की कथा, सत्यवती के जन्म की कथा तो बता दी, अब इनका शांतनु से विवाह कैसे हुआ? तो कहा एक इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, नाम था महाभिष। इन्होंने ऐसी तपस्या की थी कि इनका ब्रह्मलोक में, वैकुंठ में आना जाना लगा रहता था। एक दिन जब सभा लगी हुई थी, उसी के मध्य सामने गंगा जी भी ब्रह्मा जी के पास विराजमान थी। जोर की हवा चली, गंगा जी के वस्त्र उड़ गए, सबने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, लेकिन महाविष राजा उनको देखते रहे। गंगा भी उन पर आसक्त हो गई, इसलिए ब्रह्मा जी ने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों को धरा में जाना पड़ेगा और मानवीय जीवन जीना पड़ेगा। अब उधर क्या हुआ कि 8 वसु थे, धौ नामक 8 वसु थे। ये अपनी पत्नियों के साथ विचरण कर रहे थे, पहुंच गए वशिष्ठ जी के आश्रम में। इन्होंने वशिष्ठ जी के आश्रम में इतनी अच्छी व्यवस्था देखी, और जब इनकी पत्नी ने उनके गौ के दूध का पान किया तो उससे उन्हें इतनी स्फूर्ति मिली कि उन्होंने पूछा कि आखिर ये है क्या? तो वसुओं ने बताया कि ये महाराज वशिष्ठ की गौ का चमत्कार है कि यहाँ प्रकृति अपने आप आनंदित हो, सब कुछ कुशल मंगल रहे, और जो रोग से ग्रसित व्यक्ति हो ना, इस गौ के दूध का यदि पान कर ले उसके समस्त रोग कष्ट दूर हो जाए। उसने क्या किया कि उसी नर के राजा थे, उनकी पुत्री उसकी सखी थी, वो रोगों से ग्रसित रहती थी और छीड़ होती जा रही थी, इसलिए रानी ने इच्छा प्रकट की कि ये गौ आप ले चलो और उसी नर के राजा को दे दो। जब मेरी सखी इसका दुग्ध पान करेगी तो यौवन हो जाएगी, रोग से मुक्त हो जाएगी। राजा जो वसु थे उन्होंने मना किया कि ऐसा मत करो, लेकिन कहते हैं त्रिया हट के आगे कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए राजाओं ने तो मना किया पर रानी नहीं मानी, और उन्हें पता था वशिष्ठ जी इस गौ को देंगे नहीं, इसलिए चोरी करके ले गए। जब वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा तो 8 वसुओं को श्राप दे दिया। श्राप से भयभीत होकर के आकर के वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े, क्षमा करें प्रभु, गलती है। लेकिन कहा कि इसमें से जो
7 वसु हैं, तुम सबको एक एक वर्ष के लिए धराधाम में जाना पड़ेगा और श्राप के निमित्त अपने भोग को भोगना पड़ेगा। लेकिन इसमें से जो धौ नामक वसु हैं, 8वें वसु, इनको कई वर्षों तक इस धरा में ये कर्म के लिए भोग करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। बेचारे चिंतित से उदास से जा रहे थे, उधर से आ रही थी गंगा जी भी श्रापित थे। उनसे प्रार्थना किया कि हम सुंदर देवलोक में रहने वाले यहाँ धरा में कैसे रह पाए, इसलिए आप कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमारा उद्धार हो जाए। पतित पावनी गंगा हमारी माता बन जाए, हमारा उद्धार कर दे, इससे अच्छा क्या है। गंगा जी ने उन्हें वचन दे दिया। उधर प्रतीप राजा के घर में शांतनु के रूप में महाविष का जन्म हुआ। प्रतीप राजा ने सूर्य की उपासना की, गंगा जी प्रकट हुई और उनकी जंघा में बैठ गई। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप मुझसे विवाह कर लें, लेकिन प्रतीप राजा ने कहा ये योग्य नहीं है। जहाँ जिस स्थान पर तुम बैठी हो वहाँ पर पुत्र वधू या पुत्री का ही स्थान होता है, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरे पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह होगा, मैं अपने पुत्र के साथ तुम्हारा विवाह करवाऊंगा। शांतनु को आकर के बात बता दी और कहा जब भी वो कन्या मिले तुम उससे विवाह कर लेना। एक बार शांतनु आखेट के लिए गए और गंगा से उनका मिलना हो गया। शांतनु भी पहचान गए कि ये मेरे पिता ने जिस कन्या को वचन दिया था वही कन्या है। उधर गंगा भी पहचान गई कि ये महाविष राजा है, जिनके चक्कर में यहाँ धराधाम में चक्कर लगाना पड़ रहा है। इसलिए राजा ने जब विवाह के लिए कहा तो गंगा ने कहा मेरी एक शर्त है, मैं कुछ भी करूं उचित हो अनुचित हो कभी रोकोगे नहीं। यदि जिस दिन तुमने मुझे रोका उस दिन मैं तुमसे दूर चली जाऊंगा। कभी मुझे कटु शब्द नहीं बोलोगे, मुझे टोकोगे नहीं किसी बात के लिए, और जिस दिन आपने टोका उसी दिन मैं आपसे दूर चली जाऊंगा। महाराज मान गए, दोनों का विवाह गया। कुछ समय के बाद महारानी गर्भवती हुई, गर्भ धारण किया, पहला पुत्र हुआ। 1 से लेकर के 7 बालकों को उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया। जब गंगा में प्रवाहित कर दिया, अब शांतनु जी उनकी जो पतिव्रता धर्म का वो पालन करती थी, पत्नी के सुखों से तो संतुष्ट थे, लेकिन पुत्रों का मोह कहाँ खत्म होने वाला था। इसलिए जब 8वां बालक हुआ तो अब राजा से नहीं रहा गया और उन्होंने कह दिया कि अरे कुल कलंकनी, तुझे रौरव नाम के नरक का भी भय नहीं, तू निरापराध छोटे छोटे बालकों को ले जा करके बहा देती है, तुझे मोह नहीं है, ममता नहीं है। जब कटु वचन बोले तब गंगा ने कहा कि अब मैं चुप नहीं रह सकती। गंगा ने बताया कि महाराज चाहती तो मैं भी इन्हें रखना था, लेकिन ये श्रापित वसु थे, इनको मुक्ति दिलाना मेरा धर्म था, इसलिए मैंने इन्हें मुक्त कर दिया। अब क्योंकि आपने मेरे वचन का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं यहाँ पर रह नहीं सकती हूँ। राजा ने कहा कि तुझे जाना है तो चली जा, लेकिन मेरे पुत्र को दे करके जा। कहा अभी ये शिशु छोटा है, माँ के बिना रह नहीं सकता, जब ये योग्य हो जाएगा मैं आपको ला करके समर्पित कर दूंगा। उस बालक का पालन पोषण किया गंगा ने और ला करके दे दिया राजा शांतनु को। उन्हीं का नाम हुआ राजा भीष्म, जिन्हें देवव्रत भी कहा गया। अटल प्रतिज्ञा के कारण भीष्म नाम हुआ उनका।